समाज फरमा रहे थे। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक कि आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ तशरीफ लाए, और उससे कहीं ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया है, सजाया है। ऐसा प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिला करता है, और बड़ी मशक्कत के बाद में ऐसे प्रोग्राम अमल में आते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, हकीम मोहम्मद अहमद साहब और इनके साथ साथ इनकी पूरी टीम मिलकर, जिनको दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिनों रात की मेहनत को इकट्ठा करके तब आपके सामने इतना अजीम शान प्रोग्राम को रचाया है, सजाया है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मेहनतों को बेहद कबूल फरमाए। यकीनन देखने को ये मिलता है, जब नौजवानों में बेदारी पाई जाती है तो ये नौजवान कहीं क्रिकेट का मैच कराते हैं, कहीं वॉलीबॉल का मैच कराते हैं, कहीं दीगर प्रोग्राम करते हैं। लेकिन माशाअल्लाह इस गांव के नौजवान जब बेदार हुए तो उन्होंने कहा, इस मुकद्दर महीने में, इस मुकद्दस महीने में, रबीउल अव्वल के मौके पर हम प्यारे आका के सीरत के मौके पर प्यारे आका के सीरत की महफिल का इनेकाद करेंगे और प्यारे आका के सीरत को सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। अगर हम और आप अमल की नियत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा आना भी कामयाब होगा, हजरत उलमा इकराम का भी आना कामयाब होगा, आप हजरात का भी आना कामयाब होगा। ये पूरा प्रोग्राम कराना हम सब का कामयाब होगा। तो हम सब ये अहद करें कि उलमा इकराम की ज़बान से जो बातें सुना है इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, और जो बातें आएंगी इंशाअल्लाह उस पर भी अमल करेंगे। अब बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तबहीर के, हिंदुस्तान के एक बहुत ही मारूफ आलिम दीन, बहुत ही मारूफ खतीब, संजीदा खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब दामद बरकातुहु आलिया से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाए। इस शेर के साथ में, वही तो आसमानों से ज़मीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से ज़मीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा व पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा व पत्थर भेज देता है, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। आप हज़रात से गुजारिश है बिल्कुल दिल जमाई के साथ बैठे, जहां आपने इतना वक्त दिया है थोड़ा सा वक्त और लिया जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। कोई हजरात अभी से जाने का माहौल न बनाए, दुआ जब तक के न हो सारे हजरात बैठे रहे और दुआ में शामिल होकर सारे उलमा इकराम, सारे शोरा इकराम को सुन के इंशाअल्लाह जाना है। ऐसे प्रोग्राम बार बार नहीं आया करते हैं, आज अल्लाह ने मौका दिया है तो हमको इसकी नाकदरी नहीं करना है, मुकम्मल सुनना है। अल्लाह पाक हमें भी आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बेपनाह मुबारकबादियों के मुस्तहिक़ हैं जनाब हज़रत मौलाना रिजवान साहब और उनके रुफ़क़ा, जिन्होंने ये शानदार, पुरवक़ार, बाज़मत और बाबरकत महफ़िल मुनाक़िद की, जिसमें हम और आप बैठे हैं। ज़बान के लिए इससे बेहतर कोई ज़िक्र नहीं कि उस पर ज़िक्र हबीब हो,
कान के लिए इससे मीठे कोई बोल नहीं कि उनमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो रुखसार की बातें पढ़ें। आँख के लिए कोई इससे बेहतर कोई मंजर नहीं कि वो उस महफिल, उस बज़ और उस ज़बान का दीदार करें जिससे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो। हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं, यकीनन ये मुस्तकिल एक इबादत है। हमने इशा की नमाज पढ़ी, वो एक इबादत थी। यहाँ जिक्र रसूल के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा करने के लिए, आपके अखलाक और किरदार की बातें करने के लिए, आपकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने के लिए, आपके लबो रुखसार को छेड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यकीनन ये भी एक इबादत है और मकबूल तरीन इबादत है। इसलिए तिर्मिज़ी में भी ये रिवायत आई है, हदीस की एक मायनाज किताब है, अबू दाऊद शरीफ में भी ये रिवायत आई है कि जब बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजता है तो उसकी वो सदा, उसकी वो आवाज़, उसकी वो फरियाद आसमानों और उसके मुंह के दरमियान टिकी हुई रहती है, अटकी हुई रहती है, मुअल्लक रहती है। जब वो सरदार कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो उसकी वो फरियाद फिर आगे बढ़ती है। तो हम और आप यहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यकीन जाने कि हमारे दिलों से निकली हुई फरियाद ये आसमानों के दरवाज़ों पर दस्तक देगी और अर्शे रहमान तक हमारी ये आवाज़ पहुँचेगी और हमारी भी किस्मत बदलेगी। अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। चूँकि अभी हमारे बाद मशरिक़ी यूपी की अज़ीम दानिशगाह मदरसा फुरकानिया के रूह रवान कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना आज़िमुल्लाह साहब का खिताब होना है। उसके बाद हमारे और आपके और इस तमाम इलाके के बेपनाह मकबूल तरीन और बेपनाह शोहरत रखने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा फुरकानिया गोंडा, सदर जमीयत उलमा गोंडा की इंतहाई रूह परवर दुआ होनी है। उनकी दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक साथ दें और अपने दामन में कुछ भर कर ले जाएं। मैं बहुत देर आपके बीच नहीं रहूँगा। देखिए, आपने भी सीरत के मौजू पर हज़रत मौलाना मुफ्ती महराज अहमद साहब की एक जामे, मुदल्लल, मुफस्सल और दिलों को छू लेने वाली गुफ्तगू सुनी है। बहुत सारी खुराफात की तरफ उन्होंने रहनुमाइयाँ की, बहुत सारे करने के काम बताए। हम इस वक्त ख़ास तौर पर नौजवानों से कुछ कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त कुछ एकेडमिक, कुछ इल्मी, कुछ लॉजिकल गुफ्तगू आपके सामने करनी है कि ये जो हालात में हमें इस वक्त घेरा है, चाहे वो हमारे इस मुल्क के हालात हो, चाहे आलमी हालात हो, ये बेईनी वही हालात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को दरपेश थे, जिसे हम और आप ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से जानते हैं। उस वक्त पूरी आलमी ताकत उभर कर आई थी एक छोटी सी बस्ती को तबाह करने के लिए, मदीना को नेस्तो नाबूद करने के लिए, मुसलमानों को सफ़हस्ती से मिटाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को और आपके लाए हुए दीन की अज़मत में धब्बा और दाग लगाने के लिए उस वक्त के जो हालात थे बेईनी हमारे और आपके हालात बिल्कुल वही ग़ज़वे अहज़ाब और ग़ज़वे खंदक वाले हैं। हमने अभी आपके सामने ग़ज़वे अहज़ाब सूरे अहज़ाब की एक आयत तिलावत फरमाई है। बेहतर ये मालूम होता है कि हम थोड़ा सा पस मंज़र, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने जहनों में लाएं कि ग़ज़वे अहज़ाब है क्या, ग़ज़वे खंदक है क्या और किस पस मंज़र में ये जंग लड़ी गई, ये लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद मैं असल पॉइंट पर आऊँगा कि इन हालात में हमें और हमारे नौजवानों को
करना क्या है, हम किस फिक्र को लेकर, किस सोच को लेकर, किस जोश को लेकर, किस वलवले को लेकर और किस अज़्म, किस हिम्मत को लेकर हमें खड़ा होना है, उसके बाद मैं असल गुफ्तगू पर आऊंगा और यही आपके सामने रखना है। आपको मालूम होना चाहिए सन 5 हिजरी में एक गज़वा हुआ, एक लड़ाई हुई जिसे हम खंदक भी कहते हैं और ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं। खंदक इसलिए कहा जाता है कि मदीने की हिफाजत के लिए खंदक खोदी गई है। ग़ज़वे अहज़ाब उसे इसलिए कहा जाता है कि पूरे अरब का लश्कर और पूरे अरब का जत्था ये उमड़ कर आया था मदीने को ख़त्म करने के लिए। उसमें तमाम तरह के लोग शामिल थे, ईसाई भी थे, मक्का वाले भी थे, यहूदी भी थे, तमाम लोग मिलकर आए थे। अहज़ाब लश्कर को कहते हैं, तो पूरे अरब का लश्कर था, इसलिए उसे ग़ज़वे अहज़ाब कहते हैं। हुआ यूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहाँ जो अवस और खजरज 2 कबीले थे जो बाद में मुसलमान हुए, जिन्हें अंसार कहा गया, उन्हीं के साथ रहते थे 3 यहूदियों के कबीले, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। बनु कैनुका और बनु नज़ीर को मदीने से बाहर भेज दिया गया। ये जब मदीने से बाहर निकले, इनकी बदअहदियों की वजह से, इनकी बदमाशियों की वजह से, इनकी खुराफातों की वजह से, इनकी साजिशों की वजह से, इनकी हर्जा रसाइयों की वजह से इन्हें जब मदीने से बाहर कर दिया गया तो इन्होंने खैबर के यहूदियों के साथ गांठ की। इन्होंने खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर साजिश की। दिमाग यहूदियों का काम कर रहा था, लेकिन ये जाकर ये पहले मक्का वालों से मिले, फिर उधर गितफान के ईसाइयों से मिले। इन्होंने मक्का वालों को खड़ा किया, ईसाइयों को खड़ा किया, यहूदी खुद खड़े हुए। तो एक अजीम लश्कर मुसलमानों के मुकाबले के लिए अरब की धरती पर तैयार हुआ और वो उसकी तादाद 10 से 12 हजार बताई जाती है। मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए तैयार है। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 या इसके आसपास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि पूरा अरब उमड़ कर आ रहा है, पूरा अरब चल कर आ रहा है मदीने पर हमला करने के लिए, यहाँ हालात ये थे कि सर्द मौसम है, ठंडी से और जाड़े से दम निकला जा रहा है, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि खाने को कुछ भी मयसर नहीं है, भूखमरी और कहत जगसाली जैसे हालात हैं। और तीसरी सूरत ये पैदा हुई कि मदीने में यहूदियों का एक कबीला रह गया था जिसे बनु कुरैज़ा कहा जाता था। उसे किसी भी पल, किसी भी लम्हा और किसी भी वक्त मुसलमान उससे जो है मामून नहीं थे। हर वक्त वो भी अंदर साजिशें किया करते थे। तो कहत साली का वक्त है, मौसम भी खराब है, अंदर से साजिशों का खतरा है और बाहर उस 12,000 के लश्करे जर्रार से मुकाबला कैसे हो, इसका कोई इंतजाम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मीटिंग बुलाई, सहाबा को इकट्ठा किया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि मदीने के बाहर खंदक खोदी जाए। चूंकि 2 तरफ खजूरों के बागात थे, एक तरफ मदीने की बस्तियां थी, सिर्फ एक ही तरफ खाली जगह थी जिधर से दुश्मन हमला कर सकता था। इसलिए हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि इधर खंदक खोद दी जाए ताकि दुश्मन इधर से आ ना सके। अब इस अंदाज पर खंदक खोदी जा रही है कि सख्त सर्दी का मौसम है, भूख की वजह से सहाबा का बुरा हाल है। सहाबा ने अपनी भूख को छिपाने के लिए और कुव्वत महसूस करने के लिए पेट पर पत्थर बांध रखे हैं। एक दिन जब सहाबा से रहा नहीं गया, भूख ने उन्हें निढाल कर दिया, भूख ने बस कर दिया, तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, अपना कुर्ता उठा देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ये पेट पर पत्थर बांध रखा है, भूख से बुरा हाल है, दम निकलने को है। आकाए दो जहां सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्जों से कोई जवाब नहीं देते हैं, अपना कुर्ता उठा देते हैं। तो वो सहाबी देखते हैं कि आपके पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। जो रियाया है, जो सिपाही है, उनके पेट पर एक पत्थर है, और जो आका है, जो मौला है, जो सरदार है, जो नबियों का सरदार है, उसके पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। खंदक खोदी जा रही है, एक चट्टान आकर टकरा
टकरा गई जो किसी से खुदती नहीं थी, किसी से टूटती नहीं थी। सहाबा ने आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए, आपने जब पहला वार किया उस चट्टान पर, वो चट्टान थोड़ी सी टूटी लेकिन पत्थर से एक चिंगारी निकली। उस चिंगारी की चमक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे शाम के महल्लात दिखाए गए हैं, शाम अब फतह होगा। दूसरी मरतबा फिर आपने वार किया, फिर वो चिंगारी निकली, आपने कहा कि किसरा के महल्लात मुझे दिखाए गए हैं। तीसरी मरतबा फिर आपने वार किया, फिर चिंगारी उठी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस चमक में मुझे कैसर के महल्लात दिखाई देते हैं, शाम भी पता होगा, ईरान भी पता होगा, रूम भी पता होगा। सूरत हाल ये है कि पेट पर पत्थर है, भूख से सहाबा निढाल है, नबी निढाल है, लेकिन अज़्म ये है, हौसला ये है, उम्मीद ये है और अल्लाह पर एतमाद ये है कि शाम भी पता होगा, ईरान भी पता होगा और रूम भी पता होगा। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया, यहूदियों ने मजाक उड़ाया कि सूरत हाल ये है कि खाने के लिए लुकमा मैसर नहीं है और ख्वाब ये है कि कह रहे हैं बड़े बड़े मुल्क फतह होंगे। बिलाखिर खंदक तैयार हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब खंदक तैयार हो गई है, उधर से जब वो 12,000 का लश्कर जर्रार पहुंचा, उन्होंने मदीने के बाहर जब खंदक देखी तो उनके होश ठिकाने को लग गए। वो कहने लगे कि ये तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी, ये आखिर ये टेक्नोलॉजी इनके पास आई कहां से। बहरहाल खंदक के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का मुहासरा किया। एक दिन अम्र इब्ने अब्दे वुद जो तन्हा 1000 का आदमियों का मुकाबला करता था, वो खंदक को छलांग लगाकर इस पार आया और उसने ये ऐलान किया, कौन है जो मुझसे लड़ाई करेगा। मुसलमानों की तरफ से अलीउल मुर्तज़ा उठे और कहने लगे मैं लड़ाई करूंगा, मैं लड़ूंगा। अम्र इब्ने अब्दे वुद ने कहा कि भतीजे मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। अली ने कहा लेकिन मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। फिर भी वो खामोश रहा। उसने कहा तुम मक्के के हो, अबू तालिब के बेटे हो, सरदार के लड़के हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा लेकिन मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ। वो गुस्से से तिलमिला उठा। हजरत अली ने कहा मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि अगर तुम्हारे सामने 3 बातें रखी जाएं तो तुम कोई एक मान लेते हो। उसने कहा सच सुना है। हजरत अली ने कहा तुम वापस चले जाओ। तो उसने कहा पहलवान मैदान में आने के बाद वापस नहीं जाते। हजरत अली ने कहा ईमान ले आओ। उसने कहा अगर ईमान लाना ही होता तो लड़ने क्यों आते। हजरत अली ने कहा फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो मजबूर हो गया। तीसरी बात उससे माननी पड़ी। उसने तलवार उठाई, अली के ऊपर वार किया। हजरत अली ने तलवार जुल्फ़िकार से उस वार को रोका और जब पलट कर वार किया है तो अली के एक वार ने अम्र इब्ने अब्दे वुद के पूरे धड़ चीर दिया। जिस्म का एक हिस्सा इधर गिरा, एक हिस्सा उधर गिरा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद आई, आंधी चली और उनके आंखों में वो धूल पड़ गई, रेते पड़ गई, उनके जानवर भागने लगे। बिल आखिर ये जो 12,000 का लश्कर इंतहाई किब्र के साथ, फख्र के साथ, गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ, अकड़ के साथ आया था मदीने को मिटाने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म की वजह से, हौसले की वजह से, सहाबा की हिम्मत की वजह से उनको वापस जाना पड़ा और वापस ही नहीं गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-आना नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना, अब हालात बदल चुके हैं, अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, अब दोबारा ये हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो ये ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे अहज़ाब का पस मंज़र था कि इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों को तबाह करने के लिए आया था। मुसलमानों के पास कमजोरी ये थी कि मौसम भी खराब था, भुखमरी के हालात थे, अंदर से बगावत का खतरा था कि बनु कुरैज़ा अंदर मौजूद थे और बगावत उन्होंने की भी, और बचाव के लिए मुसलमानों के पास कोई सामान नहीं था। बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवा कर मुसलमानों को, मदीने को और अहले इस्लाम को बचाया। और तीसरी सूरत हाल ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद का, यकीन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इस वक्त के जो हमारे हालात हैं इस मुल्क के भी और पूरी दुनिया के भी, ये ग़ज़वे अहज़ाब और ग़ज़वे खंदक का नक्शा पेश कर रहे हैं।
उस वक्त भी दिमाग यहूदियों का था, इस्तेमाल हुए थे मक्का वाले और ईसाई। इस वक्त भी दिमाग यहूदियों ही का काम कर रहा है। इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरे लोग, अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं ईसाई लोग, अब भी इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका, अब भी इस्तेमाल हो रहा है बरतानिया, अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द के लोग। दिमाग उस वक्त भी यहूदियों का था, दिमाग अब भी यहूदियों का है। और इन यहूदियों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक तूफान बर्पा कर दिया है। अब अगर आप अंदाजा लगाएं, 57 इस्लामी देश होते हुए, 57 इस्लामी मुल्क होते हुए, न हमारे पास कोई ताकत है, न हमारे पास कोई कुव्वत है, न हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, न बहुत बड़ी फौज के मालिक हैं, न हमारे पास असलहे हैं। और कमाल की बात यह है कि दौलत का खजाना हमारी जमीन में है, दौलत का दरिया हमारी धरती से बहता है, लेकिन उसके मालिक दूसरे लोग बन बैठे हैं। वो चाहेंगे तो हम सांस लेंगे, वो चाहेंगे तो हम सांस नहीं लेंगे, वो चाहेंगे तो हमारी औरतें नंगी फिरेंगी, वो चाहेंगे तो हमारी औलादें पढ़ेंगी, वो चाहेंगे तो हमारे नौजवान जेलों में रहेंगे, वो चाहेंगे तो हमारे नौजवान जेलों के बाहर रहेंगे। ये सूरत हाल पूरी दुनिया की भी है और इस मुल्क भी है। ऐसे हालात में हमें करना क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपके सामने बैठा था। नौजवानों खास तौर पर अगर थोड़ी सी भी समझ बूझ हमारे और आपके अंदर है तो होश के नाखून लीजिए, कबल इसके कि बहुत देर हो जाए, कबल इसके कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, कबल इसके कि हम कुछ करना भी चाहें और कर ना पाए, कबल इसके कि हमारी निगाहों के सामने हमारी औलाद घुट घुट कर मरती रहे और हम उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ कर ना सके। इसलिए सबसे पहला करने का काम जो ये है, नंबर 1, आप इसे गिनते जाइए, मैं बहुत देर तक आपके सामने नहीं रहूंगा। सबसे पहली चीज ग़ज़वे अहज़ाब हमें सिखाता है, ग़ज़वे खंदक हमें ये सिखाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आप ना उम्मीद नहीं हुई, मायूस नहीं हुई, डरे नहीं, सहमे नहीं, हिचकिचाए नहीं, हिम्मत नहीं हारे। पूरा अरब उमड़ कर आया था, इधर सिर्फ 3000 थे, अंदर से बगावत थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए घबराए नहीं। अब भी सूरत हाल है, पूरी दुनिया हम पर हमला आवर है। कमाल की बात यह है कि अंदर से हमारी कौम ही हमारी कौम की बागी है। बुरा ना माने तो मैं आपके सामने खुलकर कहूं कि इस वक्त मुस्लिम कौम में रहबर से ज्यादा मुखबिर है, इस वक्त मुस्लिम कौम में बहादुर से ज्यादा मुखबिर है। कमाल की बात यह कि अब हमारे कौम की औरतें भी मुखबिरी करती हैं। मर्द 500 के एक नोट पर, बिरयानी के एक प्लेट पर, चाय की एक कटिंग पर अपने कौम का राज बेचते हैं, अपने कौम की खुददारी बेचते हैं, अपने कौम की गैरत बेचते हैं। कहीं भी किसी भी आप एरिया में चले जाइए, अगर वो मुस्लिम एरिया है तो सबसे ज्यादा मुखबिर वहीं आपको मिलेंगे। अगर आप 4 लोग चाहें कि हम अपनी बात शासन के सामने, प्रशासन के सामने रखें, तो आपके पहुंचने से पहले मुखबिरी हो जाएगी। कौन कौन आगे है और कौन किसने तहरीर लिखी, कौन जाने का मन बना रहा है, किसकी गाड़ी है, ड्राइवर कौन है, कहाँ जाना चाहते हैं, ये आप अपने गांव से अभी निकले नहीं हैं, अपनी बस्ती से अभी निकले नहीं हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड आपका पहले पहुंच जाता है। कमाल की बात यह है कि हम बाहर से तो टूटे हुए हैं, अंदर से इन मर्दों ने पूरी कौम को तोड़ दिया है, कौम का जनाजा निकाल दिया है और कौम को कब्र की दहलीज पर इन्होंने पहुंचा दिया है। ये बदतरीन और भयानक सूरत हाल है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, अगर बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, ना माफ कीजिएगा, कोई मसला नहीं है, आगे से मत बुलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 मरतबा ये वाक़या पेश आया है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश हुआ है। एक मरतबा हजरत हातिब इब्ने बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गलती हुई थी और उन्होंने फतेह मक्का से पहले मुसलमानों का राज फाश कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया था कि अगर वो बदरी सहाबी ना होते तो शायद कुछ अंजाम और होता। गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाइए, हजरत उमर खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए
नीचे, मैं इनकी गर्दन मार देता हूँ। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि कौम के राज को इन्होंने बेच दिया, सरेआम कौम के राज को खोल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को समझाया कि उमर हिम्मत से काम लो, दानिशमंदी से काम लो। ये बदरी सहाबी। दूसरा मौका वो था जब खैबर के मौके पर हजरत अबू लुबाबा ने सिर्फ इशारा किया था खैबर वालों को इस तरह से कि हालात अच्छे नहीं हैं। इतनी बात उन्होंने कही थी, अबू लुबाबा पर इस कदर सख्त पकड़ हुई, इन्होंने आकर मस्जिद नबवी में अपने आप को सुकून से बांध दिया और उस वक्त तक नहीं खोला जब तक कि अल्लाह की तरफ से उनकी बराअत का इजहार नहीं किया गया। इसीलिए जब आप रियाजुल जन्नह में जाएंगे तो वहाँ एक सुकून है जिसे सुकून अबू लुबाबा भी कहते हैं। वहाँ हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को बांध दिया था। तो ये कौम का राज फाश करना बदतरीन जुर्म है। अफसोस की बात यह है कि बहैसियत कौम हम इस वक्त इसके बुरी तरह से शिकार हैं कि बाहर से हमारे सामने चैलेंजेस हैं, बाहर से हमारे सामने हालात हैं और अंदर से हमारी कौम जो है वो बिखरी पड़ी है। बहरहाल फिर भी हमें दुनिया में रहना है, इसी आसमान तले रहना है, इसी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है, हम मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद सीखें कि पेट पर पत्थर है लेकिन उम्मीद का आलम यह है कि शाम भी फतह होगा, ईरान भी फतह होगा और रूम भी फतह होगा। आप उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़िए। यकीन रखिए इन्हीं हालात में, इन्हीं दिगर हालात में अल्लाह ताला कोई उम्मीद का रास्ता निकालेगा। अल्लाह ताला हमारी कश्ती को पार लगाएगा। अल्लाह ताला हमारी नैया को किनारे लगाएगा। आप देखिए नाउम्मीदी के हालात कैसे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। उमर जैसा पावरफुल इंसान, उमर जैसा ताकतवर इंसान, उमर जैसा जरी इंसान, उमर जैसा बहादुर इंसान। नाउम्मीदी का आलम यह है कि वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। आपे से बाहर है, समझ में नहीं आ रहा है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत यह है कि वो मदीना छोड़कर शाम जा चुके हैं इस वक्त। और दीगर मुसलमानों का आलम यह है कि कुछ लोग मुर्तद होकर मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ शामिल हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कह दिया हम ज़कात वकात नहीं देंगे, कुछ लोगों ने कहा हम ज़कात तो देंगे लेकिन खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं देंगे। इस कदर अफरा तफरी के आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिम्मत से काम लिया। वो घबराए नहीं, उनके पैरों में लर्ज़ा नहीं पैदा हुआ, उनके पैर डगमगाए नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजबूत कदम रखे, ठोस कदम रखे और आपने ऐलान किया कि सुनो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो भी सुन ले अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा सुनो, जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया है लौ मनाऊनी इक़ालन लक़ातलतुहुम, अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जानवर बांधने की एक रस्सी भी दिया करते थे और उस रस्सी को देने से मना कर दिया तो मैं उनके साथ क़िताल करूंगा, उनकी गर्दनें काट दूंगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ये आप इतना सख्त फैसला कैसे ले सकते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर डटे रहे, उन्होंने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाई। बिलाखिर तमाम सहाबा मुतमईन हुए, हज़रत उमर भी मुतमईन हुए। तो ये हालात हैं जिनमें हम उम्मीद का दामन हाथ से ना जाने दें, सब्र करें, अल्लाह ताला की ज़ात पर ये उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला राहें निकालेगा। उम्मीद क्या होती है, मैं कुरान के एक वाक़े से आपको सुनाऊं। हज़रत मूसा रज़ी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले हैं कि अब चले जाएंगे फ़लस्तीन। पीछे से फिरौन और उसके लश्कर ने पीछा किया, आगे समंदर है, अब मूसा की कौम बीच में है, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहती है इन्ना लमुद्रकून, मूसा अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब तो मार दिए जाएंगे। आप देखिए मौत के मुंह में खड़े हैं, आगे बढ़ते हैं समंदर, पीछे अगर वही खड़े रहते हैं तो
फिरौन का लश्कर आकर खत्म कर देगा। मौत के मुंह में हजरत मूसा कहते हैं कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। घबराते क्यों हो? यकीन रखो, उम्मीद रखो, मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह कोई राह निकालेगा। चुनांचे फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने समंदर का कलेजा फाड़ दिया। मूसा और उनके साथी निकल गए और आने वाला फिरौन का लश्कर पीछे से उसी में गर्काब हो गया। तो ये दुनिया हम समझिए इस वक्त दुनिया में मौत के मुंह में खड़े हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ना उम्मीद ना हो, उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला इन्हीं हालात में कोई राह निकालेगा। उम्मीद की कोई किरण फूटेगी। अंधेरा है तो सवेरा जरूर आएगा, अगर रात है तो उजाला जरूर आएगा। अगर इस वक्त हालात दिगरगू हैं तो अल्लाह ताला हालात को बेहतर भी करेगा। एक काम ये करना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि इस वक्त हम पैसे कमाएं, खासतौर पर नौजवानों से मैं कहूँगा, इस मुल्क में हमारे काम इस वक्त पैसों के बगैर नहीं हो रहे हैं। और आइंदा के जो हालात हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं तो आप जिंदगी गुजार लेंगे, जी लेंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आपके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मक्के में आपने बकरियां चराई, आपने हजरत खदीजा के साथ तिजारत की। आप हजरत खदीजा के बिजनेस पार्टनर थे, शानदार पार्टनर थे, नफे में आधे आधे के शरीक थे। फिर उसके बाद जब मदीने में हिजरत करके आए मुसलमान, तो यहाँ अंसार ने कहा ये देखो मेरे बागात हैं, मेरे खेत हैं, ऐ मुहाजिर भाइयों आओ मेरा खेत ले लो, मेरा बाग ले लो। लेकिन मुहाजिर ने क्या कहा? मुहाजिर ने कहा कि ये छोड़ो खेत और की बात, बाजार का रास्ता बताओ, हम बाजार जाएंगे, बिजनेस करेंगे। चुनांचे वो बाजार गए, उन्होंने बिजनेस किया, फिर इतना माल कमाया, इतना माल कमाया कि जब वो दुनिया से गए हैं तो फिर उनका सोना कुल्हाड़ी से काटा गया है, इतना माल कमाया है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं और कुछ सवाल करते हैं, मांगते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी कुछ दे दीजिए। हम और आप होते तो दे देते। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते तो कल खाकर वो खत्म कर देता। उसके पास पैसे न आते, उसके पास कोई फिक्र न आती, कोई सोच न आती, वो मालदार न बन पाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पलट कर सवाल किया, तुम्हारे घर में कुछ है? उसने कहा एक कंबल है, एक चादर है, आधा बिछा लेता हूँ और आधा ओढ़ लेता हूँ, और एक प्याला है जिसमें हम पानी पी लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दोनों चीजों को लेकर आओ। जब उसको लेकर आया तो आपने कहा इसे कौन खरीदता है? एक सहाबी ने कहा कि मैं 1 दिरहम में खरीदता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यजीद, इससे ज्यादा कौन देगा? दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मैं 2 दिरहम में लेता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में उसको दे दिए और फिर आपने उनसे 2 दिरहम लिए। एक उन मांगने वाले को दिया कि जाओ राशन लाकर अपने घर पर रख दो, और एक से कहा कि जाओ बाजार से कुल्हाड़ी ले आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से उसमें हत्था लगाया और उनको कहा कि ये कुल्हाड़ी लो, जंगल चले जाओ, लकड़ियां काटो, बाजार में लाकर बेचो, और मेरे सामने 15 दिन पहले नजर मत आना। चुनांचे वो जंगल चले गए, लकड़ियां काट कर लाते रहे। 15 दिन के बाद जब पलट कर आए हैं तो अब वो 10 दिरहम के मालिक हो चुके थे। नौजवानों को सबक लिया, आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने के लिए। 15 दिन के बाद सूरत हाल ये है कि वो 10 दिरहम के मालिक हो चुके हैं। 10 दिरहम कम रकम नहीं होती है। 10 दिरहम को शरीयत एक मुअत्तद बिही माल मानती है। इस पर बहुत सारे अहकाम शरीयत ने मुकर्रर किए हैं और बहुत सारे अहकाम टिके हुए हैं। तो ये 10 दिरहम के मालिक बन बैठे। इसलिए नौजवानों बजाए इसके कि अपनी जवानियों को थिरकने में गुजारो, अपनी जवानियों को स्क्रीनों पर गुजारो, अपनी जवानियों को बड़ी बड़ी बाइकों पर गुजारो, बड़ी बड़ी सिगरेटें और मोहल्ले के हर चौराहों पर आबाद करो। इसके बजाय ये जवानी का वक्त है, जुनून का वक्त है, जोश का वक्त है। निकलो, छोटा काम करो, छोटे से बड़ा बनेगा, बड़ा काम करो, अपने आप को लगाओ। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कमाओ, एक धुन बना लो कि हम पैसा कमाएंगे।
बड़ा आदमी बनेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी मिल्लत का काम निकालने के लिए। इसलिए अगर आप इस दौर में भी आप बेकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये माल के फैजान का दौर है, ये माल का दरिया बहता है। इस दौर में भी, मादियत परस्ती के इस दौर में भी, अगर आप चौराहों पर जिंदगी गुजार रहे हो, अगर आप होटलों को आबाद कर रहे हो, अगर आप नाकारा हो, तो मेरे ख्याल से अब डूब कर मर जाना चाहिए। इसलिए उठो, अज़्म लेकर, हौसला लेकर, छोटे काम से शुरुआत करो, बड़े काम तक जाओ और माल कमाओ, दौलत कमाओ, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, फर्द के लिए, अपने घर के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप दौलत कमाओ। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको दौलत कमानी है। तीसरा काम आपको ये करना है, देखिए मैं खंदक बता रहा हूँ कि जैसे अरब वाले आए थे मदीने को मिटाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिफाजत के लिए खंदक बनाई थी। हमें भी पूरी दुनिया उमड़ चुकी है, हमें मिटाने के लिए हमें खंदक बनानी है। तो ये दो काम मैंने आपको बताए। तीसरा काम ये है कि जिनकी उम्र है लिखने पढ़ने की, अल्लाह के वास्ते अपनी कौम के उन लोगों से सबक लो जिन्हें इस दुनिया में, इस धरती में, इस जमीन पर अछूत समझा जाता था, जिनके करीब भी लोग नहीं आते थे। कई सदियों तक इनके ऊपर बदतरीन हालात गुजरे हैं। ये बड़ी कौम के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। बड़ी कौम वाले, जो ऊंची कौम वाले जो पेशा इख्तियार कर ले, वो पेशा और वो प्रोफेशन ये इख्तियार नहीं कर सकते थे। अगर धार्मिक ग्रंथ इनके कानों में पड़ जाए तो कानों में तेल को खौला कर डाल दिया जाता था। इनका मकाम जमीन था और वो कुर्सियों पर बैठते थे। बिल आखिर इनका एक नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़ा होता है और 75 साल पहले वो अपनी कौम को समझा ले जाता है कि इस धरती पर, इस धरती में जीने का सिर्फ एक हक है और एक जरिया है, और वो है कि तुम शिक्षा हासिल करो, तालीम हासिल करो। चुनांचे उसकी कौम ने घरों को बेच दिया, उसकी कौम ने मजदूरी दी, कि उसकी कौम ने दूसरों के यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर की, उसकी कौम ने चांद के उजाले में पढ़ाई की। लेकिन अब 75 साल के बाद सूरत हाल ये तब्दील हो चुकी है कि उसकी कौम के लोग अफसर बन रहे हैं और बड़ी जात के लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। ये 75 साल के अंदर हालात तब्दील हो गए हैं। इसलिए हमें और आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की सरपरस्ती की है, तालीम की सरपरस्ती की है। तालीम के बगैर दुनिया आपकी अधूरी है। इस मुल्क में अब आपका कोई नेता नहीं रहा, आपका कोई लीडर नहीं रहा, आपका कोई रहनुमा नहीं रहा। आपको अपना हक अपने बलबूते हासिल करना है। आपका हक आपको अपना हक अपने दम पर लेना है और उसके लिए सिर्फ एक हथियार आपके पास है, वो है तालीम। इसलिए हासिल की, इसको पढ़िए। अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छी जगहों पर पढ़िए। नहीं दौलत दी है और तो बेशुमार रास्ते हैं, सरकारी स्कूल खुले हैं, मदरसे खुले हैं, आप अपनी औलाद को पढ़ाइए। लेकिन तालीम के साथ ये बात हमेशा जहन में रखिए, हमारी निगाह में, इस्लाम की निगाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में तालीम वो मुअतबर है जो तालीम बंदे का रिश्ता अल्लाह से जोड़ती हो। जिस तालीम को सीखने के बाद, जिस डिग्री को लेने के बाद और जिस एजुकेशन को हासिल करने के बाद हमारा रिश्ता हमारे रब से कट जाए, हमारा रिश्ता हमारे परवरदिगार से कट जाए, हम परवरदिगार के बागी बन जाए, वो इस्लाम की निगाह में तालीम नहीं, वो जहालत है। इसलिए किसी भी तालीम के दिलाने से पहले जरूरी है कि आप उसे कुरान की तालीम दें, हदीस की तालीम दें, मकतब में पढ़ाएं। इसीलिए कहा जाता है मदरसों में पढ़ना, या आलिम बनना, हाफिज बनना, कारी बनना, मुफ्ती बनना, ये फर्ज़ किफ़ाया है। अगर आपके गांव में 10-20 लोग हैं काफी है, लेकिन मकतब में जाना, कुरान पढ़ना, उर्दू पढ़ना, इस्लामियात को जानना, ये फर्ज़ ऐन है। अगर हमारा एक बच्चा भी इससे पीछे रहता है तो पूरी कौम गुनहगार होगी, तमाम लोग गुनहगार होंगे।
इसलिए वहाँ जाने से पहले उनकी आखिरत बनाइए, उन्हें उनका ईमान मजबूत कीजिए। ये आपके जिम्मे तीसरा काम हुआ। चौथा काम ये हुआ कि हम इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं, अगर हम ये चाहें कि हमारी अपनी हुकूमत हो, हमारी अपनी बादशाहत हो और हम ही हम रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ हमारे बिरादरान वतन हैं, इनके साथ खुशगवार ताल्लुकात बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इंतहाई बेवकूफ़ी की बात होगी कि हमारे ताल्लुकात बिरादरान वतन से अच्छे ना रहें। और बिरादरान वतन, हम कभी कभी जहन में ये बात आती है कि जो भी इसका मतलब गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, और गैर मुस्लिम भाई ये समझता है जो भी ईमान वाला है वो हमारा दुश्मन है। ये बिल्कुल गलत नजरिया है, गलत रवैया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा कर देखिए, सहाबा की सीरत को उठा कर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का छोड़कर हबशा जा रहे हैं। मक्का वालों ने परेशान कर रखा है। जब मक्का से बाहर निकले हैं, बरकुल गिमात पर पहुंचे हैं, तो इब्ने दगना मिलता है। वो कहता है अबू बकर कहाँ जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुम्हारी कौम ने बहुत परेशान किया है, मैं मक्का छोड़कर जा रहा हूँ। इब्ने दगना ने कहा मिथलुका ला यखरुज वला युखरज, तुम जैसे लोग मक्का छोड़कर नहीं जा सकते, ना ही उन्हें जाने दिया जाएगा। अबू बकर, तुम गरीबों की देख रेख करते हो, तुम बेवाओं का सहारा हो, तुम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हो, जो लोग कमा नहीं सकते तुम उन्हें कमा कर देते हो, तुम आसमानी आफत में लोगों के काम आते हो। अबू बकर, तुम मक्का छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारी जमानत लेता हूँ, तुम मेरी जमानत में रहोगे। चुनांचे वो मक्का में इब्ने दगना गया, हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ कर कहने लगा कि देखो अबू बकर को मैंने जमान दिया है, अबू बकर आज से मेरे जमान में रहेंगे, अबू बकर की मैंने जिम्मेदारी ली है। अगर कोई अबू बकर को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसने गोया कि मुझे तकलीफ पहुंचाई। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए हैं, हिरा में आपका क़याम था, आप मक्के में दाखिल नहीं हो पा रहे थे, आपने फला फला सरदार के पास बात भेजी कि हमें मक्के में आने की इजाजत मिल जाए, कोई हमारी गारंटी ले ले, कोई हमें अपने सामान में ले ले, अपनी जिम्मेदारी में ले ले। कोई नहीं तैयार हुआ। एक आदमी तैयार हुआ, मुतइम इब्ने अदी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़मान में लिया और मक्का में उसने आकर ऐलान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़मान में रहते थे। ये इब्ने दगना जो जिसने हजरत अबू बकर को पनाह दी, ये मुतइम इब्ने अदी जिसने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी, न वो मुसलमान था न ये मुसलमान था। फिर शेब अबी तालिब ने, चाहे हारिस हो, चाहे अबू तालिब हो और चाहे हकीम इब्ने हिजाम हो, ये सारे लोग जो आपको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये मुसलमान नहीं थे, ये सब गैर मुस्लिम हजरात थे। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हमें गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर रहना है। हम मिलकर जब जिंदगी गुजारेंगे, उनकी ज़मान में रहेंगे, उनके पनाह में रहेंगे, उनके साथ मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे, तो हमारी जिंदगी गुजरती रहेगी। उसका एक आसान तरीका ये है कि आप उन्हें अपनी शादियों में बुलाएं, वो आपको अपनी शादियों में बुलाएं, छोटी सी पार्टी करें, 4 लोग उनके भी इनवाइट करें, उनको भी दावत दें, उनके यहाँ मौत मैयत हो जाए आप उनके घर पर जाएं, कोई बीमार हो जाए उनकी इयादत के लिए पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, उनको फल पेश करें। एक बार भगाएंगे, 2 बार भगाएंगे, लेकिन हालात इसी तरह से नॉर्मल होंगे। अफसोस की बात यह होती है कि जब ऐसी कोई बात कही जाती है तो हमारा नौजवान सारी सरहदें तोड़ देता है और बजाय इसके कि वो इंसानी हमदर्दी में उनके साथ शरीक होता, दुख और गम में शरीक होता और उन कामों में शरीक होता जिनकी शरीयत ने इजाजत दी है, वो उनके त्योहारों में शरीक होने लगता है, वो उनके पूजा पाठ में शरीक होने लगता है, वो उनकी रीति और रिवायात में शरीक होने लगता है। कान खोलकर सुन लीजिए, इसकी हरगिज इजाजत नहीं है। जो हमदर्दियां हैं, हमदर्दियां आप उनके साथ रखिए, हमदर्दी वो आपके साथ रखेंगे और फिर एक गाड़ी के 2 पहिए, ये गाड़ी चलती रहेगी। 5वां और आखिरी काम बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो नौजवानों को ये करना है कि देखिए कहीं भी तब्दीली आती है तो उसके 3 रास्ते हैं, 3 के अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं है। पहला रास्ता ये है तब्दीली लाने का कि आप मेजॉरिटी में हो, आपकी अक्सरियत हो, जब चाहे जिस तरह से चाहे तब्दीली आ सकती है। दूसरा रास्ता ये है कि आपके अंदर मजबूत इत्तिहाद हो, आपके अंदर इतना जबरदस्त जुड़ाव हो
और इतनी जबरदस्त आपकी कौम मुत्तहिद हो कि अगर एक आदमी को तकलीफ पहुंचे तो पूरे मुल्क का मुसलमान खड़ा हो जाए। जैसे सिख भाइयों के अंदर होता है कि अगर एक सिख को तकलीफ पहुंची तो पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया के सिख खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफसोस के बाद हम मुसलमानों के अंदर ये इत्तिहाद नहीं है। तो ये दोनों सूरतें नहीं। तीसरी सूरत ये है तब्दीली लाने की, वो ये कि हम अपने किरदार को इतना बुलंद करें, हम अपने अखलाक को इतना बुलंद करें, हमारा बिहेवियर इतना अच्छा हो कि हम किसी कंपनी में हो, किसी कारोबार में हो, हमारी किसी चीज की दुकान हो, हम किसी के यहाँ मुलाजिम हो, हम किसी के बॉस हो, हम किसी भी मकाम पर हो, लोग पूछने पर मजबूर हो जाएं कि भाई मुसलमान कितने अच्छे होते हैं। हमारी तो गलतफहमी थी, हम तो सोच रहे थे कि नहीं मुसलमानों का मतलब ये, मुसलमानों का मतलब ये। आप अपने किरदार को नुमाया करें, आप अपने किरदार को पेश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने दुनिया को अपने किरदार से पता किया। आपने जब सबसे पहली दावत अपने पेश की तो आपने सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर कहा था कि ऐ मक्का वालों, ऐ फला फला लोगों, बताओ मेरे बारे में तुम्हारा रवैया क्या है, मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है। तमाम ने एक ज़बान होकर कहा था मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न। ऐ आमिना के लख्ते जिगर, ये पूरा मक्का, मक्के का हर फर्द, मक्के का जर्रा जर्रा शहादत देता है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। हिरकल का दरबार है, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं। एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के पास बैठकर ये कहता है, जब हिरकल पूछते हैं अबू सुफियान से क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला है, क्या उन्होंने अमानत में खयानत की है, तो हिरकल के दरबार में वो जो है हजरत अबू सुफियान बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी उनकी दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन आज तक हमने कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं पाया। हमारे और आपके अंदर अफ़्व दरगुज़र की सिफत होनी चाहिए। हम माफ़ करना सीखें, हमारे नबी ने माफ़ किया है। हम छोटा बनना सीखें, हम सखावत करना सीखें, हम आदलो इंसाफ पर अपने आप को लाएं। हम जिस समाज में रहते हैं ये खूबी पैदा करें कि उस समाज में हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ज्यादती नहीं होने देंगे। तो अगर हम ये रूप अपनाएंगे तो आइंदा के जो हालात आने वाले हैं उन हालात से लड़ सकेंगे। और अगर यूं इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें, हालात को देखते रहें, तो फिर बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।